हाय, मैंने तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज ड्रिंक्स अरेंज की हैं। वाओ, सुपर्ब मैडम। वैसे तुम अब तक आए क्यों नहीं? 10 मिनट में आ जाऊंगा मैडम। आई एम वेटिंग फॉर यू। थैंक यू। ओए माँ, अरे यार। कब उठोगे बोलो? इतने लेजी होगे तो कैसे चलेगा? रात को 12 बजे तक सोते नहीं हो, सुबह 8 बजे तक उठते नहीं हो, स्कूल के बच्चे की तरह उठाना पड़ता है, कैसे चलेगा? हेलो, क्या देख रहे हो? आजकल इंग्लिश फिल्में देख रहे हो ना? तो फिर ऐसे क्यों देख रहे हो? खा जाओगे? आजकल तुम बहुत शरारती हो गए हो। रोज सुबह उठ के भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तुम जल्दी से बुढ़े हो जाओ, पता है? मैं भी रोज भगवान से मांग रहा हूँ। क्या मांग रहे हो? यही कि क्यों इस बुढ़िया को मुझे दे दिया। तुम्हें तो अरे दूध 60 रुपए लीटर हो गया है। कर्ड राइस वेस्ट मत करना। ये लो। मुझे इस बॉक्स की जरूरत नहीं है, बस एक चुम्मा चाहिए। अच्छा मेरे रोमियो, तुम चुम्मे से कहाँ शांत होने वाले हो? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। निकल जाओ। बस एक ही चुम्मा दे दो ना प्लीज। बाय। राम, राम। हाँ, मैडम से हाइक के बारे में पूछा क्या? अब तक तो नहीं पूछा। फिर कब पूछोगे? मंथली तुम्हारे 26,000 से घर चलाना मेरे लिए कितना मुश्किल है, पता है? आते ही खत्म हो जाते हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं बचता है। पड़ोस की सुवर्णा जी 10 बार शॉपिंग जाने की बातें करती है और मैं एक बार भी नहीं जाती। मैं खाली हाथ शॉपिंग कैसे जाऊं? पता है जब मेरी पसंद की साड़ी हमारी पड़ोसन पैक करवाती है तो मुझे कैसा लगता होगा? उसी शॉप में नई साड़ी लेकर फैन पे लगाकर मरने का मन करता है। छोड़ो, मैंने सोचा जॉब कर लूंगी, वो भी नहीं करने दिया। तुम्हारी बीवी को कोई काट कर खा जाएगा, ये डर है क्या? बात कर लूंगा। ऐसे नहीं चलेगा, बात करो। क्यों नागेश्वरराव जी, आपका एक कद्दू खेत में उगा है और दूसरा लॉकडाउन में उगा है क्या? क्यों रेड्डी जी, बर्फ क्यों सेक रहे हो? कुछ नहीं यार, रात में बाइक से आते वक्त मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो फिर रात में आपके घर से इतनी आवाजें क्यों आ रही थी? अरे यार, लगता है इसको पता चल गया। लगता है रात में आपकी बीवी आपके साथ हॉकी खेल रही थी। अबे जाना यहाँ से। गधे हो, पता नहीं है बीवी के हाथों कैसे बचना चाहिए। उसके लिए मेरे जैसा शार्प होना चाहिए। वैसे भी मिडिल क्लास कॉलोनी में रहने का यही फायदा है। कोई खांस दे, कोई छींक दे तो पता चल जाता है। अरे राम सर, ऑफिस जा रहे हैं क्या? हाँ, ऑफिस जा रहा हूँ। मैं भी सब्जी मार्केट जा रहा हूँ। मेरी बीवी ने खाना बनाने के लिए कहा है। यहाँ पर सब्जी अच्छी नहीं मिलती ना, देखो ना, सब बासी सब्जी देते हैं नालायक। उसके ऊपर सबके सब महंगा भी देते हैं, चोर कहीं के। अच्छा, ये सब छोड़िए सर, मटन 1000 रुपए किलो हो गया, कैसे खाएंगे? उस दिन 2 किलो पकाया था, मेरी बीवी और उसके फ्रेंड्स लोग मिलकर सारा मटन खा गए।
ये कितना अन्याय है ना। सुबह सुबह ये कहाँ से टपक गया? आप ही मुझे बताइए ऑफिस ना। जाना है सर। सर मुझे भी मार्केट जाना है सर। मिक्सर खराब हो गया था तो मसाला मैंने रोड पर पीसा है सर। खाना बनने के बाद फ्री में खाने वाले की कमी नहीं है। इसको तो अक्ल आनी चाहिए ना। बेचारे पति के लिए कम से कम 2 निवाला तो छोड़ देती। घर के सामने कुत्ता होता है उसको भी खिलाते हैं सर। हाँ लेकिन उसको उतनी भी अक्ल नहीं है। अरे अब तक गया नहीं। जा रहा हूँ यार, जा रहा हूँ। क्लासमेट से शादी करने पर यही तकलीफ होती है। अरे तुरे करके बुलाती रहती है। उसने अरे कहा ये पूरी कॉलोनी को सुनाई दिया, पर आपने जो रे बोला वो मुझे भी सुनाई नहीं दिया। मेरी समस्या को कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। पैसा है तो संसार है, नहीं तो क्या संसार है। अरे क्या क्या, हे भगवान। दुख में नहीं जी सकते, चूहा बिल्ली का खेल है। पूरी जिंदगी है एक नाटक, दे दे राम दिला दे राम। दे दे राम दिला दे राम, देने वाला दाता राम है। आलू कैसे है? क्या दो? कितना? अरे नहीं, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, इतने का नहीं पड़ेगा। सॉरी सॉरी। सुनिए, अरे प्लीज सुनिए ना, 1 मिनट। हेलो हेलो। छे, इसकी तो मैं। मेरी ऐसी जिंदगी मेरे बाप की वजह से है। मेरा इस सॉफ्टवेयर में काम करने से अच्छा होता कि मैं खुद का अपना बिजनेस कर लेता। कौन सा बिजनेस ब्रो? पेट खाली करने का बिजनेस। अरे यार, उसके लिए नाक बंद कर लोगे तो काम हो जाएगा क्या? सब इसकी वजह से बंद करना पड़ रहा है। अरे कितनी बड़ी डायन है ये। जिस भाषा में गालियां देती है ना, अगर वो भाषा मुझे आती ना तो तुम्हें बताता कि कौन कौन सी गालियां दे रही वो। इसके अलावा मेरा पड़ोसी आकर मुझसे कहता है कि हमारा क्या है ब्रो, तुम तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, कहकर चने के झाड़ पे चढ़ा देता है। उसे क्या पता यहाँ रोज कैबिन में आकर बॉस की 4 गालियां खानी पड़ती है। अरे राम, जाओ, बुला रही है। जाओ, खून की प्यासी तुम्हें बुला रही है। जा, मेरा तो हो गया, अब तेरी बारी है। मेरे पिताजी ने भी कभी मुझे इतना नहीं सुनाया। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। वो माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन सपोर्ट का काम हो गया? वो नहीं हुआ मैडम। तो फिर क्या करने आते हो ऑफिस? मुझे तो लगता है तुम्हारा ध्यान कहीं और है। ऑफिस को घर समझ के रखा है क्या? माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन सपोर्ट का काम तुम्हारे पापा यहाँ आकर करने वाले हैं क्या? खत्म हो जाएगा मैडम। कैसे खत्म हो जाएगा? ये शुरू हो गई अभी। पूरे महीने बस इंतजार करते रहते हो कि पहली तारीख कब आएगी और पेमेंट कब मिलेगी। इसके अलावा और कुछ सोचता नहीं है? मुझे पता है तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। हाँ, वो आगे से कैसी दिखती है, पीछे से कैसी दिखती है, दिन भर लड़कियों को ताड़ते रहते हो और तो कोई काम नहीं है। नहीं मैडम। आहा, ठीक है। टमाटर बेचो। मैडम। बेचो। टमाटर, टमाटर वाला। टमाटर, टमाटर। ऐसे कहोगे तो कौन खरीदेगा? जोर से आवाज लगाओ। टमाटर, टमाटर वाला, टमाटर वाला। रेट कौन बताएगा? तुम्हारे दादाजी? इसकी तो। टमाटर 2 किलो 10 रुपया। जोर से। टमाटर ले लो 2 किलो 10 रुपया। टमाटर ले लो 2 किलो 10 Stop it, रुपया। Ram.
समझ में आ गया ना? तुम्हारे बस का ये काम भी नहीं है। जैसे ही फ्राइडे इवनिंग आती है तुम लोग भाग जाते हो, फिर दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, तुम लोग को कुछ दिखाई नहीं देता। समझ नहीं आता आते क्यों हो यहाँ पर, बस मेरी जान खाने के लिए। आई एम गिविंग यू वन लास्ट वार्निंग राम, इफ यू डोंट फिनिश योर वर्क ऑन टाइम आई विल हैव टू फायर यू। क्या देख रहे हो, चलो जाओ। चीज की तो तुझे भी काम पर लगा लिया क्या? क्या बिकवाए तुझसे? हाँ ए बता ना। टमाटर। नहीं अच्छा था, मैंने तो खजूर बेचा। इस बेचारे से तो उसने कबाड़ बिचवाए भाई। ए तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तू अपना काम देख ले। क्यों, तूने नहीं बेचा क्या? इज्जत का कचरा कर रहा है। डजन का कितना? 60 रुपए दर्जन है। कितने दर्जन चाहिए सर? आधा डजन कितने का? आधा दर्जन 30 रुपए। 30 रुपया। तो 3 चाहिए। 3? हाँ रुक रुक रुक, हाँ? रुक। 2 दे देना। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। कवर नहीं है क्या? 2 केले के लिए VIP बैग मंगवाऊं क्या? एक तो मंदी चल रही है, ऊपर से ऐसे लोग। भाई भाई। हे राम, आ गया क्या? आओ बैठो। स्वाति, इसके लिए भी चाय लेकर आओ। भाई मुझे जो चाहिए वो मैं अपनी वाइफ से मांग लूंगा। आपका ब्याज मैं इस महीने में दे दूंगा। इस तरह आप बार बार घर में मत आइए। आज घर में कुछ बना नहीं है, पड़ोस में जाकर ले लो। ऐसे भिखारी को बोलते हैं। तुझे बोल रहा हूं क्या? पैसे लेते समय ऐसी बात की थी तूने क्या? बात वो नहीं है भाई। हफ्ते में आप इस तरह से हर 2 दिन में घर आएंगे तो पड़ोस के लोग आपस में बहुत सी बातें करेंगे। ए, तो उनको बोल पैसे भरने। जाके बोल पैसा भर देगा। ए राम, मैं किसी के यहाँ वसूली के लिए नहीं जाता। मेरे आदमी लोग जाते हैं, और अगर वो आएंगे ना तो बहुत ही बुरा बर्ताव करेंगे, जिसकी वजह से स्वाति को बहुत ज्यादा परेशानी होगी। इसको परेशानी ना हो इसीलिए मैं खुद आया। अब 10 दिन का टाइम दीजिए भाई, आपका पैसा मैं दे दूंगा। अगर 10 दिन के बाद मुझे वापस आना पड़ा तो ऐसे चाय कॉफी पी के नहीं जाऊंगा, बिरयानी खाऊंगा।
प्योर नॉन वेजिटेरियन। सर कितना देना है उसको सर? क्यों, वो नहीं देगा तो तू देगा क्या? मैं क्यों दूंगा सर, वो मेरा साला है कि जीजा है? तो नाक क्यों घुसेड़ रहा बे? हाँ? हाँ? अपना काम कर। हाँ। लगता है इसे इज्जत की मीनिंग ही समझ में नहीं आती है। बेवजह उससे कर्जा लेने के लिए किसने कहा था? तुम्हारे आने से पहले उसने क्या कहा पता है? क्या कहा? तुम्हारी चाल बहुत अच्छी है। बस इतना ही ना? हेलो, मैं चल रही थी तो पीछे से देखकर कहा। उसका पैसा उसके मुंह पे मार दो राम। वो दोबारा घर नहीं आना चाहिए। उसकी शक्ल देखते ही मुझे गुस्सा आ जाता है। एक बार चलो ना। क्या कहा? वही मेरे लिए डार्लिंग, बस एक बार चल के दिखाओ ना। ए, पागल हो क्या? प्लीज मेरी लाडली हो ना, एक बार। हेलो, कहाँ खो गए थे? विलास और वो सब। बहुत हो गया, अब चलो।